16/8/2021 के 12 से 1 PM का पेपर देखे हम लोग। तो पहला सवाल दिया गया है ए और बी किसी काम को, तो ए कर रहा है 15 दिन में, बी कर रहा है 10 दिन में। एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन 4 दिन के बाद ए छोड़ देता है, तो एलसीएम 30 आ जाएगा। 2 3 मिल करके एक साथ कार्य शुरू करते हैं 4 दिन के बाद, तो 5 चौका 20 यानी कि 10 काम शेष बचेगा। फिर ए नए कामगार सी के साथ शेष काम 3 दिन में करता है, यानी कि ए और सी की क्षमता आ जाएगी 10/3। ए की क्षमता 2 है, यानी कि सी की क्षमता तो 4/3 आ जाएगी। यदि सी अकेले काम करते हुए 40% भाग कितना दिन में करता, तो 30 का 40% 12/4/3 यानी कि 9 दिन में काम पूरा करता। क्वेश्चन नंबर 2 सिंप्लीफिकेशन है, कर लेना। 3 DI का है, इसको भी देख लेना। 4 भी DI है, 5 भी सवाल नंबर DI दिया गया है। 6 नंबर सवाल दिया गया है, हृदय अपना गुल्लक खोलता है तो 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया मूल्य के सिक्के 10, 5, 2, 1 में है, मतलब कि 10, 10, 10, 10। यदि कुल सिक्के 72 थे, अच्छा कुल सिक्के 72 थे, तो 10, 5, 15, 2, 17, 1, 18, मतलब 4 से गुणा करेंगे तो 40, 20, 10, सॉरी 4 से गुणा करेंगे ना, 4 तो 8 और 4 तो 40 टोटल रुपया 40, 40, 40, मतलब कि टोटल रुपया आ जाएगा 160। कैलकुलेशन ध्यान से करना। 7 में DI का सवाल है, देख लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है 7P 5 9 6 4 Q 2 8 88 से विभाज्य है, तो Q के अधिकतम मान के लिए P² - Q का मान ज्ञात करें। तो 928 में कटेगा 8 से, तो Q अधिकतम मान ये होगा, तो 9 8 17 6 23 23 5 28 7 35, ये आएगा 9 4 13 2 15, तो 15 प्लस P, तो 15 प्लस P यानी 35, तो क्या हो जाएगा, तो P का मान 9 कर ले, P तो तब ना हो जाएगा 15 9 24 और ये 35 और 24 का अंतर 11 का आ जाएगा, तो 9² - 9 करेंगे तो हमें 72 आ जाएगा। यही पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, एक त्रिभुज का एक कोण 74 है, 2 आंतरिक कोणों का द्विभाजक का कोण क्या होगा, तो 90 + 74/2 एंगल BIC या BOC जो भी नाम दिया जाए, तो ये आ जाएगा हमें 127 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है 16√2 x³ + 81√3y³ डिवाइडेड बाई 2√2 x + 3√3y बराबर ax² + by² + cxy, और कुछ पूछा गया है, यानी कि ये तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 दूनी का 8x² 27y² माइनस में आएगा ना 6√6xy। तो यहां से क्या पूछा गया है, 2a - 3b - 2√6c, यानी कि ये तो आएगा 16 - 81 और 6√6 दूनी का 12 72, यानी +72 आ जाएगा। ये आ जाएगा 88 - 81, यानी कि 7 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है sin 3x - 15 को हम लोग 1/2 लिख सकते हैं, आइए ना। तो ये तो sin 30, मतलब कि 3x - 15 जो आएगा वो 30 आएगा, x का मान कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। पूछा क्या क्या है, तो 15 दूनी का 30, यानी कि cos² हम लोग 45 लिख सकते हैं और cot² 30, यानी कि 1/2 और 3, यानी कि 7/2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, 3 दुकानदार एक समरूप वस्तु को, किसी समरूप वस्तु को 4820 रुपया अंकित मूल्य करते हैं। ABC
ए जो है वो 20% का डिस्काउंट देता है, बी देता है 25-15 का, और सी देता है 30-10 का क्रमागत छूट देते हैं। तो कौन सा अधिकतम छूट देता है और कितना छूट देगा? तो ऑब्वियस सी बात है कि सबसे ज्यादा छूट तो ये देगा, जहां गैप ज्यादा है जोड़ने पर, तो ये छूट आएगा वो 37% का आएगा। 37% निकालना है तो निकाल सकते हैं। सबसे ज्यादा छूट कौन दे रहा है? तो सी देगा। सी में लेकिन दो ऑप्शन दिया गया है, तो 4820 गुणे 37%। तो एक चीज ये बताओ कि 48.2 गुणे 37 करेंगे तो दशमलव में तो आएगा, और दशमलव में 4 का एक ही ऑप्शन दिया गया है, 1783.40 रुपया। क्वेश्चन नंबर 13 में थीटा का मान आप लोग 45 रखने पे भी कुछ दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, 45 भी रख सकते हैं, क्या दिक्कत है? 45 रखो तो क्या मिल रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 में 45 ही रखेंगे तो क्या मिलेगा? 1/2 प्लस 1/2 प्लस 2 गुणे 1/2, तो 1/2 आ जाएगा। यानी कि ये लिख सकते हैं कोसेक 45 इंटू सेक 45, तो कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा आ जाएगा। बाकी कहीं 45 रखने पर ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, AB वृत्त का व्यास है, AB वृत्त का व्यास है, C और D व्यास के AB के विपरीत पक्षों में इस प्रकार स्थित है कि ACD है विपरीत। हाँ, तो ये D इधर कर दे रहा है, ये C है, ACD ये 25 दिया गया है। E लघुचाप BD पर स्थित है, लघुचाप BD पर स्थित है, मतलब E कहीं यहाँ पे है। कह रहा है कि BED का कोण क्या होगा? BED का कोण क्या होगा? तो ये देख सकते हैं क्या, ये 25 है, तो ये तो व्यास है, तो 90 में से 25 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 65 ये आएगा। तो ये कोण कितना आ जाएगा? 180 में से 65 घटा देंगे तो 115 डिग्री का कोण आ जाएगा। एंगल BED जो आएगा वो 115 डिग्री का कोण है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, राधा 10,000 रुपए में कंप्यूटर टेबल और 5,000 रुपए में सेंटर टेबल खरीदती है। कंप्यूटर टेबल पर 8% लाभ है। कंप्यूटर टेबल 10,000 का है और सेंट्रल टेबल 5,000 का है, तो 2 के अनुपात में है। टोटल में 10 चाहिए, तो ये 2 आएगा, 2 के लिए 4, यानी कि सेंट्रल टेबल पर 14% का लाभ होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, चमनलाल अरशद जगजीत सिंह ने चुनाव लड़ा, सभी मत वैध थे। अरशद ने कुल वोटों का 35% मिला। चमनलाल को प्रत्येक 35 में 14 वोट मिले, मतलब 40%। 35 में 14 40% हो जाएगा। तो जगजीत सिंह को आ जाएगा 75, यानी कि 25%। है ना, कोई अवैध वोट नहीं है। विजेता को सबसे कम वोट पाने वाले की तुलना में 4950 अधिक मिले, मतलब कि 15% दिया गया है। 4950 पूछ क्या रहा है? सभी वोट, मतलब 1% आ जाएगा हमें 330, 100% जो आ जाएगा 2 जीरो और बढ़ा देंगे 33,000। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, गेहूं के एक ढेर शंकु के रूप में है जिसके आधार का व्यास 8.4 मीटर और ऊंचाई 1.75 मीटर है। इस ढेर को कैनवास से ढकने के लिए कितना क्षेत्रफल चाहिए? तो ये बताओ कि ये 4.2 है, ये हाइट दिया गया है 1.75, यही ना। तो L कितना आ जाएगा? देखो तो 175 और 420 कर ले तो 35 से भाग देंगे तो 5 12 यानी कि 455 आ जाएगा, तो 4.55 आ जाएगा। तो पाई आर एल कैनवास का क्षेत्रफल, यानी कि 22/7 गुणे 4.2 गुणे 4.55, यही ना कर सकते हैं पाई आर एल। और अब गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा हमें 60.06 मीटर स्क्वायर।
क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 साल के बाद 14,880 और 5 साल के बाद 16,800 हो जाता है, तो उसी 10% वार्षिक दर से 4 साल में साधारण ब्याज क्या प्राप्त होगा। 2 साल का ब्याज कितना मिल रहा है 1920, मतलब कि 3 साल में आएगा 2880, यानी कि 12,000 मूलधन है, 12,000 10% 4 साल यानी कि 40%, परसेंटेज 20 यानी कि 4820 आ जाएगा, 4800 रुपये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, त्रिभुज ABC में AB 20 है, BC AC 29 है, AC 29 दिया गया है यानी B, AB 20 है, BC 21 है। तो पूछ रहा है कि cot C, तो cot C प्लस cosec C माइनस 2 tan A, तो cot C तो आ जाएगा हमें 21/20, cosec C आ जाएगा 29/20 माइनस 2 tan A 21/20, यानी कि ये तो कितना हो जाएगा 8/20, यानी कि 2/5 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, 4x पावर 4 माइनस 37x² प्लस 9 0 दिया गया है और हमें 8x³ माइनस 27/x³ का मान पूछा गया है। तो एक काम कर सकते हैं, x² से भाग देते हैं, तो 4x पावर 4x² प्लस 9/x² आ जाएगा हमें 37। तो कितना जो घटा देंगे हम 12 क्यों घटा रहे हैं, तो 2x माइनस 3/x आ जाएगा हमें 5। अब इसका क्यूब करेंगे तो 8x³ माइनस 27/x³ माइनस 3 गुणे 2 गुणे 3, ये तो कट जाएगा, x गुणे 5 बराबर 125, यानी कि 18 गुणे 90 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 215 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, एक रेलगाड़ी सुबह 8 बजे ए से निकलती है और दोपहर 12 बजे बी तक पहुंचती है। तो 8 AM में निकलती है और 12 PM पे पहुंचती है, मतलब कि 4 घंटा का समय इसको लग रहा है। एक कार सुबह 8:30 बजे बी से चलती है, मतलब ए से बी, तो ये 8:30 AM में चलती है और ए पर उसी समय पहुंचती है, मतलब कि 12 PM पर ही पहुंचती है, तो 3.5 घंटा लगेगा, 3 घंटा 30 मिनट। कह रहा है कि जब स्टेशन बी पर पहुंचती है तो वे एक दूसरे को किस समय मिलती हैं, तो यानी कि ये एक काम करो, टाइम का रेशियो जो आ रहा है 4 और 7/2, तो चाल का अनुपात जो आएगा वो 7/8, यानी कि दूरी को 28 मान लेंगे। तो ये वाली आधा घंटा चल चुकी है पहले, तो 7 मतलब 3.5 घट जाएगा तो 24.5 बटा में 15, यानी कि 49/30, यानी कि घंटा में बदलेंगे, मतलब मिनट में बदलेंगे, इसको मिनट में बदलेंगे तो 98 मिनट आ जाएगा, यानी कि 8:30 के 98 मिनट का मतलब हो जाएगा 1 घंटा 38 मिनट, यानी कि 10:08 AM हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है, त्रिभुज ABC में DAB पर स्थित है, ABC में DAB पर स्थित है E और F BC पर इस प्रकार है कि DF AC के समानांतर है, DF AB पर EF BC पर स्थित है, DF नीचे फिर यहाँ DAB पर स्थित है, E और F BC पर है, सॉरी E और F BC पर है, E और F, तो DF AC के समानांतर है, DE AF के समानांतर है, DE AF के समानांतर है, BE 3 दिया है, BE 3 दिया है, CF 3 दिया है, CF 3 दिया है, BE 4 दिया है, CF 3 दिया है,
EF की लंबाई हमसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा, यही ना। तो इसको x मान ले। तो ये बताओ कि ये समानांतर DE समानांतर है AF के, तो ये लिख सकते हैं कि 4/4 प्लस x बराबर BD/AD, सॉरी BD/AD नहीं, BD/AB लिख सकते हैं, ये ना। और यहाँ पर फिर ये समानांतर है पूरे के, यानी 4 प्लस x बटा में 7 प्लस x बराबर हो जाएगा BD/AB। ये भी तो समानांतर होगा। अब दोनों RHS बराबर कर लें तो 4/4 प्लस x बराबर 4 प्लस x बटा में 7 प्लस x, तो कितना आ जाएगा 28 प्लस 4x बराबर x² प्लस 8x प्लस 16, तो कितना आ जाएगा x² प्लस 4x माइनस 12 बराबर 0, तो 6, यानी कि x का मान तो 2 आ जाएगा, EF का मान जो आ जाएगा 2, निगेटिव अलाउ है नहीं। प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का औसत और प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के औसत का अनुपात, तो ये तो आप लोग कैलकुलेट कर लेना, इसका कोई शॉर्टकट नहीं दिख रहा है। 24 नंबर सवाल दिया है a-12/a का मान 1 दिया है और a² प्लस 16/a² हमसे पूछा गया है कि क्या होगा। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ हम लोग 4 करने की कोशिश करें। तो यहाँ से a का मान रखेंगे तो 4 सेटिस्फाइड कर रहा है, 4 माइनस 3 1 आ जाएगा, तो 16 प्लस 16/16 यानी कि 17 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है, वृत्त के बाह्य बिंदु A से 2 स्पर्श रेखाएं AB और AC खींची गई हैं। बाह्य बिंदु से AB और AC खींची गई हैं, जो क्रमशः BC पर स्पर्श करती हैं। AB AC पर बिंदु PQ इस प्रकार है कि PQ वृत्त के R पर स्पर्श करते हैं। ये P है, ये Q है, ये R पर स्पर्श करता है। AB 11 है, ये 11 दिया गया है, AP 7 है, तो ये 4 होगा, ये 4 होगा, AQ 9 है, AQ 9 है, तो ये भी तो 11 होगा, ये 2 होगा, तो ये 2 हो जाएगा। पूछ रहा है PQ की लंबाई क्या होगी, तो PQ की लंबाई तो हमें साफ साफ दिखाई दे रही है 6 सेंटीमीटर।